ये कहानी एक कॉन्वेंट की है। यहाँ पर बहुत सारी नन्स रहती हैं। इन नन्स को मर्द के नाम पर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी देखने को मिलता है, जिस पर ये सब बहुत गुस्सा करती हैं। फिर वहाँ पर एक जवान मर्द की एंट्री होती है जो इन सारी नन्स को खूब मजे देता है। कहानी की शुरुआत सिस्टर फर्नाल्डा से होती है, जो गधे को लेकर आ रही होती है। तभी उसे सिस्टर जेनिफर मिलती है। वो उसे कहती है कि ये गधा रोज ही बाहर चला जाता है, रात ही को तो इसे बंद करवाया था, लेकिन ये आज फिर बाहर निकल गया। इसके बाद दोपहर को प्रेयर होती है और वहाँ पर हम सिस्टर मारिया, जो कॉन्वेंट की सुपीरियर है, और फादर तमासो को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अलेक्जेंड्रा चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी होती है। वो चर्च की जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। वो बाहर जाकर खूब इंजॉय करना चाहती थी। ऊपर से उसका फादर आ जाता है और उसे आकर बताता है कि तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा जहेज मांगते हैं। तो अलेक्जेंड्रा अपने बाप से कहती है कि आप जो डोनेशन चर्च को करते हैं उसमें से कुछ कम कर लें, इस तरह उस जहेज के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि ये उसके नाक का सवाल था। इसके बाद उन तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो कपड़े लेकर बाहर जा रही होती हैं। रास्ते में उन्हें माली मिल जाता है जो देखकर उन्हें मुस्कुरा रहा होता है। उन तीनों को बहुत ताव चढ़ा होता है। वो पकड़कर उसे पीट डालती हैं। फिर फादर को दिखाया जाता है जो अलेक्जेंड्रा के बुने हुए कपड़े लेकर बाजार में बेचने जा रहा होता है। माली उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं ये जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बताता है कि मैं इन तीनों सिस्टर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। फादर उसे सॉरी भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड बुर्नो को देखते हैं जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ डिनर कर रहा होता है। बुर्नो उसे जंग की बातें बता रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस्का अपने सामने खड़े हुए एक नौकर की तरफ देखकर इशारे कर रही होती है। नौकर भी कुछ कम नहीं होता और वो भी उसे फुल भाव दे रहा होता है। रात को फ्रांसिस्का और मसीतो आपस में इंटीमेट होते हैं। फ्रांसिस्का उसे बताती है कि बुर्नो से तो कुछ भी नहीं होता, वो मुझे खुश नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारा औजार बहुत मजबूत है और मैं तुमसे खुश हुई। उसके बाद वो नौकर उसे एक बार फिर इंटीमेट होने का कहता है। वो दोबारा इंटीमेट होते हैं। ऊपर से बुर्नो आ जाता है। बुर्नो की आवाज सुनकर वो नौकर वहाँ से भाग जाता है। बुर्नो उसके कपड़े देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये यहाँ का कोई नौकर ही है। बुर्नो उसके पीछे जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका होता है और वहाँ से वो जिधर उसके सैनिक सो रहे होते हैं वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर उस नौकर को देखता है, लेकिन वो बहुत चालाक होता है। वो सोया वो होता है। बुर्नो उससे भी ज्यादा चालाक होता है। वो उसकी जाकर हार्ट बीट चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये ही हमारे कमरे में था। वो वहाँ से उस नौकर के बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसको पकड़ सके। वो नौकर बहुत चालाक होता है। वो कैंची लेकर सब नौकरों के बाल काट देता है। अगली सुबह जब बुर्नो सबके बाल देखता है तो सभी के बाल एक जैसे दिख रहे होते हैं। सुबह मुंसीटो अपना काम कर रहा होता है, तभी फ्रांसिस्का अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ पर ही पकड़ लेती है और वहीं पर उसे किस करना शुरू कर देती है। ये सब नजारा बुर्नो ऊपर से देख रहा होता है। मुंसीटो उसे जैसे ही देखता है उसकी हवा निकल जाती है और वहाँ से वो भाग निकलता है। भागते भागते वो जंगल में पहुंचता है। वहाँ पर वो देखता है कि फादर नशे की हालत में जो कपड़े बाजार बेचने ले जा रहा था वो वहीं पर उल्टाकर खड़ा होता है। मुंसीटो उसकी हेल्प करता है। फादर उससे बहुत इंप्रेस होता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फादर मुंसीटो को रास्ते में समझाता है कि तुमने गूंगा बहरा होने की एक्टिंग करनी है, नहीं तो वो तीनों सिस्टर तुम्हें परेशान कर लेंगी। फादर उसे लेकर सिस्टर मारिया के पास जाता है और उसे बताता है कि इसे मदद की सख्त जरूरत थी। अगली सुबह मुंसीटो अपने काम में लग जाता है। फर्नाल्डा उसे जैसे ही देखती है तो उस पर हथियार तान लेती है। सिस्टर मारिया देखकर भागकर आती है और उसे मना करती है। सिस्टर मारिया उसे बताती है कि ये गूंगा और बहरा है और ये यहाँ का नया माली है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फर्नाल्डा की दोस्त उससे मिलने आती है। वो तीनों मिलकर रात को बहुत ज्यादा शराब पी लेती हैं और टुन हो जाती है। फर्नाल्डा की दोस्त उसे बताती है कि मर्द के साथ इंटीमेट होने में बहुत मजा आता है और वो सारा कुछ उन्हें डीपली बताने लग जाती है। ये सुनकर वो तीनों बहुत मोटिवेट होती हैं और कुछ न कुछ करने का सोचती हैं और वो तीनों आपस में इंटीमेट होना शुरू हो जाती हैं। अगली सुबह माली एक खड्डा खोद रहा होता है तो अलेक्जेंड्रा उसके पास जाती है और उसे किस करने लग जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि चर्च की घंटी बज जाती है और वहाँ से चली जाती है। अलेक्जेंड्रा अपनी सिस्टर के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे कपड़े कैसे खराब हुए, तो वो उन्हें बताती है कि मैं माली के पास गई थी, वो खड्डा खोद रहा था और मैं उसकी हेल्प कर रही थी। फर्नाल्डा उसके चेहरे पर एक अजीब ही चमक देखती है। वो समझ जाती है कि ये कुछ न कुछ करवा के आई है। अब फर्नाल्डा को भी कुछ होने लगता है। फर्नाल्डा अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे अपनी प्यास के बारे में बताती है। वो उसे एक दवाई तैयार करके देती है और उसे कहती है इससे कोई भी मर्द तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। वो उसकी आंखों में डालती है और उसे कहती है कि इसे मुंह से दूर रखना। इसके बाद वो दोनों माली के कमरे में पहुंच जाती हैं और उसे वहाँ पर पकड़ लेती हैं और वहाँ पर वो दोनों खूब मजे लेती हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाती हैं। अपना काम करने के बाद वहाँ से जा रही होती है कि वहाँ पे जेनेवरा भी आ जाती है। वो उनसे पूछती है, वो दोनों टाल देती हैं। अब अगली सुबह कॉन्वेंट में एक आदमी आता है जो सिस्टर मारिया और फादर से ऊपर होता है और वो चर्च को देखने आया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा के कमरे में मुंसीटो आ जाता है और जो काम अधूरा रह गया था वो उसे पूरा करने लग जाते हैं। वो आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं कि ऊपर से एक नन आ जाती है। मुंसीटो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है। ऊपर से वो आदमी और सिस्टर मारिया भी आ जाती है। मुंसीटो बेड के नीचे ही छुपा रहता है और इस तरह अलेक्जेंड्रा और मुंसीटो उस नन और सिस्टर मारिया से बाल बाल बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनेवरा भी वो दवाई तैयार कर लेती है। उसे उसका यूज पता नहीं होता और वो उसे आंखों में डालने की बजाय मुंह में डाल लेती है और उस पर एक भयानक नशा चढ़ जाता है। वो अपने हाथ को चाकू से काट लेती है और उससे निकलने वाला खून अपनी गालों पर लगा लेती है ताकि वो भी खूबसूरत दिखाई दे सके। इसके बाद वो मुंसीटो के कमरे में चली जाती है। अलेक्जेंड्रा जो उसके कमरे में पहले ही मौजूद होती है और इंटीमेट होने वाले होते हैं, जेनेवरा की आवाज सुनकर जल्दी से एक कोने में छुप जाती है और मुंसीटो अपने पलंग पर लेट जाता है। जेनेवरा उसके ऊपर जाती है और उसे अजीब तरीके से चाटना शुरू कर देती है। ऊपर से फर्नाल्डा भी आ जाती है। जेनेवरा उसकी आवाज सुनकर उसी कोने में जाकर छुप जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती हैं। फर्नाल्डा मुंसीटो को
किडनैप कर लेती है और उसे रस्सी से बांधकर एक जंगल में ले जाती है। ये दोनों सिस्टर्स उसके पीछे जाती हैं। उनका पीछा करते करते उन्हें रात हो जाती है। जंगल का माहौल देखकर वो हैरान हो जाती हैं। वो देखती है कि माली लेटा हुआ है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी औरतें नाच रही हैं। उसके पास फर्नाल्डा उसकी दोस्त भी मौजूद होती हैं। जेनेवरा का दिल भी नाचने को करता है। वो अपने सारे कपड़े उतारकर वहां जाकर नाचना शुरू कर देती हैं। उसे देखकर सारी औरतें भाग जाती हैं। फर्नाल्डा की दोस्त उसे मना करती है, लेकिन जेनेवरा और उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है। जेनेवरा उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जेनेवरा उस गधे को लेकर वापस कॉन्वेंट में आ जाती है और आकर सबको बताती है। वो सिस्टर मारी के कमरे का दरवाजा नॉक करते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर से फादर भी निकलता है। ये सब देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि चर्च में आने वाला नया आदमी उन सबको अपनी अपनी सजा सुनाता है। वो फादर को एक मॉन्क मंदिर भेज देता है जहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं और ये उसकी सजा है और बाकी सब औरतों को मामूली सजाएं सुनाई जाती हैं और मॉन्सिटो को उस लॉर्ड बर्नो को वापस कर दिया जाता है। वो उसे एक काल कोठरी में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद बुर्नो उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और पहली बीवी को सूर और कुत्तों के दरमियान छोड़ दिया है और ये उसकी सजा थी और तुम्हें भी मैं कुछ ऐसी सजा देने वाला हूँ। और बुर्नो वहाँ से चला जाता है। मॉन्सिटो पहरेदार को कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कछुआ आता है। वो पहरेदार उसे देखने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से वो तीनों सिस्टर आ जाती हैं और मॉन्सिटो को अपने कपड़े पहनाकर वहाँ से भगाकर ले जाती हैं। आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। उन्हें जंगल में कुछ शोर सुनाई देता है। ये वही 4 मोहब्बत के पंछी होते हैं जो कॉन्वेंट में जा रहे थे। इसके बाद सिस्टर मारी और फादर आपस में किस करने लग जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।